गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न नंबर 1। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो, एक तो दिया हुआ है आपको वर्ग, एक दिया हुआ है आयत। वर्ग की भुजा है 60 मीटर और आयताकार खेत की भुजा है, लंबाई दी हुई है इसकी 80 मीटर। तो देखो हल ज्ञात करते हैं। दिया है वर्गाकार खेत की भुजा 60 मीटर और आयताकार खेत की भुजा 80 मीटर। प्रश्नानुसार आयताकार खेत का परिमाप बराबर है वर्गाकार खेत के परिमाप में। तो देखो, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप लिखना है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 4 गुना भुजा। दोनों में मान रखेंगे। तो देखो 2 ब्रैकेट में 80 प्लस बी, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई, बराबर 4 गुना 60। 2 गुना 80 160, 160 प्लस 2b बराबर 240। 2b बराबर कितना हो गया, 240 माइनस 160। 2b बराबर 240 माइनस 160। 2b बराबर कितना हो गया, 240 में से 160 गए 80। 2b बराबर 80, b बराबर 40 मीटर। यहाँ वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर बी का मान 40 आ गया। अब देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600, 3600 मीटर स्क्वायर। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 80 गुणा 40, 80 गुणा 40 3200, 3200 हो गया, 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो लिख देंगे अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। ₹55 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो, घर दिया हुआ है आपके सामने, प्लॉट है 25 मीटर का, 25 मीटर भुजा है इसकी, वर्गाकार प्लॉट है। और इसके बीच में घर बनाना चाहती है, 15 तो चौड़ाई और 20 लंबाई का। तो देखो वर्गाकार प्लॉट की भुजा बराबर 25 मीटर, इसलिए वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 मीटर स्क्वायर। घर की लंबाई बराबर 20 मीटर, घर की चौड़ाई 15 मीटर चित्र में दिया हुआ है, इसलिए घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 20 गुणा 15 बराबर 20 गुणा 15 कितना हो गया, 300 मीटर स्क्वायर। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल बराबर 625 माइनस 300। 625 में से अगर 300 गए तो 325 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय 55 रुपये, इसलिए 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय बराबर 55 गुणा 325, 55 गुणा 325। 55 को अगर 325 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 17,875 रुपये। अतः बगीचे को विकसित करने का कुल व्यय 17,875 रुपये है। प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, जैसा कि आलेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आधार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 20 माइनस 3.5, 3.5 बराबर कितनी हो गई, 3.5 हो गए 7। 20 माइनस 7 13। तो देखो हल देखते हैं। दिया है कुल लंबाई बराबर 20 मीटर, अर्धवृत्त का व्यास 7 मीटर, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2 बराबर 3.5 मीटर। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी। आगे देखो, आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो गई, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मतलब 20 माइनस 7। 20 में से 7 गए 13 मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई 7 मीटर, इसलिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 13 गुणा 7, 13 7 91 मीटर स्क्वायर। दोनों वृत्तों का
क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बराबर। अब देखो इनको हल करोगे, हल करने पे कितना आ जाएगा। 3.5 से 7.5 को काटोगे 2 बार, 2 से 2 कट गया, 2 से 22 को काटेंगे 11, 11 गुणा 3.5 बराबर हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 91 प्लस 38.5 बराबर 129.5 मीटर स्क्वायर। अब दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप, अतः दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप बराबर 2 गुणा पाई आर बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 बराबर 22 मीटर। बगीचे का परिमाप 22 प्लस 13 बराबर 48 मीटर। प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। फर्श की कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखो हल दिया है, टाइल का आधार 24 सेंटीमीटर बराबर 0.24 मीटर, टाइल की संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बराबर 0.10 मीटर, टाइल का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना हो गया 0.24 गुणा 0.10 बराबर 0.024 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो फर्श को ढकने वाली टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। 1080 भाग 0.024 भाग देंगे। तो देखो भाग देने से पहले नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आ जाएगी और फिर इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 45,000। तो आंसर हो जाएगा 45,000 टाइलें। अतः फर्श को ढकने के लिए 45,000 टाइलों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 5। अब देखो प्रश्न नंबर 5 है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकार के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्मरण रखिए वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहाँ R वृत्त की त्रिज्या है की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। तो देखो ए में 2.8 इसका व्यास है, बी में भी 2.8 व्यास है और सी में 2.8 व्यास है। तो देखो हल ज्ञात करते हैं। एक हल त्रिज्या बराबर हो गई व्यास का आधी, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 बराबर 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर बराबर 22/7 गुणा 1.4, इसको हल करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर। अब चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर कितनी हो गई, व्यास भी आएगी, व्यास और परिमाप दोनों जोड़ेंगे तो चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर अर्धवृत्त का परिमाप प्लस व्यास बराबर 4.4 प्लस 2.8 बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ऐसी ही आकृति बी के लिए देखो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो गई व्यास बटा 2, 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर बराबर 22/7 गुणा 1.4 बराबर 4.4 सेंटीमीटर आएगा। चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी, अब देखो परिधि हो गई एक, तो एक इसका व्यास भी आएगा, व्यास आएगा। तो देखो लिखते हैं, व्यास ऊपर दिया हुआ है इसका और दोनों तरफ ये आयत की आकृति बनी हुई है, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो बराबर हो गई कुल दूरी 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 4.4 बराबर 10.2 सेंटीमीटर। ऐसे देखो तीसरी आकृति अर्धवृत्त का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप याद करते हैं, इसलिए देखो त्रिज्या बराबर हो गई व्यास बटा 2 बराबर 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर बराबर 22/7 गुणा 1.4 बराबर हो गया 4.4 सेंटीमीटर। चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर 2 प्लस 2 प्लस 4.4 बराबर 8.4 सेंटीमीटर। चींटी परिमाप के चारों तरफ ही चलेगी, इसलिए इसका देखो परिमाप हो गया
2 + 2 + 4.4 बराबर 8.4 सेंटीमीटर। अब बताओ किस में ज़्यादा चलना पड़ रहा है चींटी को। पहली आकृति का आया 7.2, दूसरी का 10.2, तीसरी का 8.4, तो 10.2 ज़्यादा है। लिख दे आता है आकृति बी में भोज्य पदार्थ के टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आज आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक पूरे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।